मेरे आंख से आंसू आ गए कि ऐसी महापुरुष जिनकी जीवन चरित्र जान के साधु संतों का जीवन धनकर बाबा साहब की बात हमारे सारे साधु संत आज भी मान रहे। आज तो बहुत लोग मान रहे हैं, लेकिन उस समय मानते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज सनातन धर्म सीमित होकर सिर्फ हिंदुस्तान में रहता है। उनके फिदा थी गोरियां, भाई ऐसा व्यक्तित्व था उनका, लेकिन बाबा साहब को 1000 मील दूर अपनी पत्नी के आंखों का ऐसी राह बना गए, फूलों से सजा गए, तेरे सुखों के लिए अपनों को गंवा गए। उनके विचारों से ना मुख लेना मोड़, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रद्धेय मंगल देव सिंह जी हैं, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लखनऊ में पोस्टिंग है सर की। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप आए और अपने विचारों को सीमित समय के लिए हमारे बीच में रखें। करुणा के सागर भगवान बुद्ध जनिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, सदैव भंते जी के चरणों में सत नमन। एवं आज इस पावन महोत्सव में शामिल हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय, समस्त अधिकारीगण एवं मेरे बंधु बांधव, आप सबको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। कुछ वर्ष पहले हमारे ज्ञान भारती भैया हैं, तो आप लोग ऐसा जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही जो हमारे अग्रिम पायदान पे बैठे लोग हैं, वो कोई कसर ऐसा नहीं छोड़े हैं कि बाबा साहब की पीड़ा, बाबा साहब की तपस्या, बाबा साहब का संघर्षपूर्ण जीवन, बाबा साहब के विचारों को पाठशाला तक पहुंचने नहीं दिए। तो मैंने तो कम से कम 12वीं तक पढ़ाई की है बिहार में, कहीं नहीं मिला, एक पन्ना भी नहीं मिला कि मैं बाबा साहब के विचारों को जान सकूं। तो नौकरी के बाद कुछ वर्ष पहले हमारे ज्ञान भारती भैया धनंजय कीर साहब की किताब दिए थे कि मंगल जी ज़रा पढ़ लीजिए, कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा है मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, लाइए सर। तो मैंने जब पढ़ना चालू किया तो रात भर मैंने उस किताब को पढ़ा, फिर उनसे मांगा, कह कि अरे मेरे आंख से आंसू आ गए कि ऐसी महापुरुष का जिनकी जीवन चरित्र जान के साधु संतों का जीवन धन्य हो जाए, कितने विद्यार्थियों का जीवन धन्य हो जाए, जो संघर्षरत हैं, जो पीड़ा से पीड़ित हैं, जिनको कोई मतलब ये टूटे हुए लोग हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे महापुरुष का जीवन पा के धन्य हो जाए। उनका सिलेबस में है ही नहीं कुछ, हमने पढ़ा और मेरा उसी समय से बाबा साहब से दिल से रिश्ता हो गया। और मैं आज आप लोगों को अपने दिल की बात बताने आया हूँ, कुछ जो जाना है। पहला मैंने, देखिए मैं थोड़ा रिलीजियस टाइप का हूँ, और मैंने जब सनातन धर्म को जाना तो मुझे ये लगा कि जो सनातन धर्म की जो मेन बुराई थी, बाबा साहब ने बहुत तर्क के साथ हमारे समाज के जो अग्रिम पायदान पे बैठे साधु संत थे, कथाकार थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि बाबा साहब ने जो विचार रखा है तर्क के साथ रखा है, क्योंकि उनके जैसा विद्वान कोई नहीं था उस समय। 32 डिग्रियां ऐसे महापुरुष ने रखा और उनके विचारों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम हुआ क्या? परिणाम ये हुआ कि कितने लोग क्रिश्चियन बन गए। भाई पीड़ा से पीड़ित थे, बुराई से, कहीं भी अगर मुझे तकलीफ होगी तो भाई हम उस स्थान को छोड़ेंगे ही। परिणाम यही हुआ। अगर बाबा साहब की बात हमारे सारे साधु संत आज भी मान लें, आज तो बहुत लोग मान गए हैं, लेकिन उस समय मानते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज सनातन धर्म सीमित होकर सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया। तो ये सब हमारे बाबा साहब का मैंने ये देखा। और दूसरी बात मैंने एक और देखी कि जैसे बाबा साहब को जो मानते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को, कि जो बाबा साहब को ये मानते हैं कि बाबा साहब ही हमारे सारे
सुख के स्रोत थे, सुख के स्रोत आजीवन रहेंगे। बाबा साहब ही हमारे मसीहा हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि बाबा साहब के समग्र व्यक्तित्व को आत्मसात न करके टुकड़ों में आत्मसात किया। अब टुकड़े क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे किसी ने माना कि बाबा साहब बहुत संघर्षशील नेता थे, तो बहुत सारे नेता बन गए। जैसे हमारे आप देखते हैं बहन मायावती जी हैं, चंद्रशेखर, अनेक हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई पॉलिटिकली नहीं है, लेकिन अनेक लीडर हुए, अनेक नेता बने हैं यहाँ पे, और भी हैं बहुत से प्रेरणा पाके पूरे भारत में अनेक नेता बन गए। किसी ने ये माना कि बाबा साहब जैसा विद्वान 32 डिग्री वाला कोई नहीं था, बाबा साहब बहुत विद्वान थे। तो आज देखिए हमारे IPS सर हैं, कितने इंजीनियर हैं यहाँ, कितने डॉक्टर हैं, कितने IAS हैं, जिसने माना और अपने व्यक्तित्व में आत्मसात किया। मगर एक और बाबा साहब का व्यक्तित्व है जो मैंने देखा कि बाबा साहब को सतगुरु के रूप में, बाबा साहब एक सतगुरु भी थे। इस सतगुरु रूप को सब लोगों ने पूर्णतः आत्मसात नहीं किया। देखिए एक सतगुरु का लक्षण क्या है। सतगुरु जो है बचाते हैं हमको, नशा मत करो, शराब मत पियो, माता पिता का आदर करो, पत्नी परिवार के साथ अच्छा से रहो। देखिए बाबा साहब कोई नशा करने को कभी बोले हैं, लेकिन नौकरी के बाद हम लोग पीने लगते हैं ये ड्रिंक, ये गुटखा, ये मसाला। बाबा साहब देखिए इंग्लैंड में रहते थे बाबा साहब, उन पे फिदा थी गोरियाँ, भाई ऐसा व्यक्तित्व था उनका। लेकिन बाबा साहब को 1000 मील दूर अपनी पत्नी के आंखों का इंतजार करता हुआ आंसू दिखता था कि मेरी पत्नी जो है मेरी माँ का सेवा कर रही होगी, मेरे बच्चों का देखभाल करती होगी। वहाँ से उनको वो नहीं दिखती थी कि पत्नी दिखती थी। ऐसे बाबा साहब का महान चरित्र था, ऐसे सतगुरु थे। बाबा साहब ने सबको, पूरे समाज को एकेश्वरवाद की तरह ले गए। एकेश्वरवाद, एक ब्रह्म, एक गुरु को पूजो। देखिए हमारे भगवान बुद्ध कैसे हैं। बाबा साहब ने समाज को कर्मकांड से बचाने के लिए, आप लोग जानते होंगे कर्मकांड में क्या होता है, मरने के बाद ये धनिया तोरी, ये लाओ, ये हवन लाओ, ये लाओ, अनेक कर्मकांड में ये अंगूठी पहनो, ये पहनो, गरीब आदमी के लिए नहीं है। जी बाबा साहब ने बचाया इससे। और मैं अब क्या बोलूँ, इतना ही। और उसके बाद मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक संगीत मेरा कहना है, मेरा ये भाव था पर्सनल, इसलिए आप बाबा साहब के इस व्यक्तित्व को भी आप लोग जीवन में उतारिए। बाबा साहब जैसा चरित्रवान बनिए, बाबा साहब जैसे थे सतगुरु रूप। तो मेरे जाते जाते कहना ये है कि मेरे बाबा को भूलना मत लो, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। मेरे बाबा को भूलना मत लो, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। उनसे नाता न लेना तुम तोड़, उनसे नाता न लेना तुम तोड़, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। ऐसी राह बना गए, फूलों से सजा गए, तेरे सुखों के लिए अपनों को गंवा गए। आप सबको पता है बाबा साहब ने अपने बच्चों को गंवाया, कितना नहीं कष्ट था। तो ऐसी राह बना गए, फूलों से सजा गए, तेरे सुखों के लिए अपनों को गंवा गए। उनके विचारों से न मुख लेना मोड़, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। मेरे बाबा को भूलना मत लो, वरना दिन दशा नहीं सुधरेगा। धन्यवाद।